बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, इसका नॉक कोड होता है 7511 और शायद कनाडा के हर प्रोविंस में सबसे ज़्यादा इन डिमांड ऑक्यूपेशन है लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स। ट्रक ड्राइवर्स की फ्रेंड बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रही है कनाडा में पिछले काफ़ी सालों से, और कैनेडियन ट्रकिंग अलायंस के मुताबिक ये शॉर्टेज 2024 तक तकरीबन 48,000 ड्राइवर्स की हो जाएगी। और हर साल कनाडा फॉरेन वर्कर्स को एक बहुत बड़ी तादाद में हायर करता है एज अ ट्रक ड्राइवर, और शायद ये एक शॉर्टकट भी है कनाडा मूव होने का और कनाडा में पीआर लेने का, क्योंकि ट्रक ड्राइवर किसी भी कैटेगरी में कनाडा आ जाते हैं तो एंड ऑफ द डे उनको पीआर मिल ही जाता है, क्योंकि ये इतना इन डिमांड ऑक्यूपेशन है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने ड्राइवर को छोड़ता नहीं है, उसको जाने नहीं देता। और एक और ख़ास चीज़ जो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं जब भी मैं जॉब वैकेंसीज़ आपके साथ शेयर करता हूं, तो उसमें एक क्वेश्चन किया जाता है कि इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस का एक डिस्क्लेमर होता है हर जॉब वैकेंसी के नीचे, जिसमें लिखा होता है कि अगर आप कनाडा में मौजूद नहीं हैं तो एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करेगा। तो आज मैं आपको ऐसी वैकेंसीज़ दिखाऊंगा जिनमें अप्रूव लीमिया अवेलेबल है एम्प्लॉयर के पास, और ऐसी भी कोई डिस्क्लेमर स्टेटमेंट उस वैकेंसी में नहीं है जिसमें लिखा हो कि आपका कनाडा में होना ज़रूरी है। यानी प्योरली फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए ही एम्प्लॉयर ने लीमिया अप्रूव करवाया है या लीमिया के लिए अप्लाई कर रखा है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में। फार्म वर्कर्स के बाद ट्रकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग मूव होते हैं कनाडा में। बहुत ही हाई इन डिमांड ऑक्यूपेशन है, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो एवरेज एज है एक ट्रक ड्राइवर की कनाडा में इस वक्त जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो है 47, और इसमें से 1/3 ड्राइवर्स जो हैं वो 55 प्लस एज के हैं, यानी वो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं। कनाडा में रिटायरमेंट की एज 60 होती है, और जैसे इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स वाले सरकारी नौकरियों वाले ही रिटायर होते हैं, कनाडा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर बंदा रिटायर होता है, चाहे उसने सारी ज़िंदगी टैक्सी चलाई है या कोई गैस स्टेशन कॉफ़ी शॉप पे काम किया है या कोई गवर्नमेंट जॉब की है। हर बंदा रिटायर होता है और हर बंदे को पेंशन मिलती है। तो इसलिए ट्रकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है ड्राइवर्स की, यंग ड्राइवर्स की स्पेशली, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपनी रिटायरमेंट एज के करीब जा रही है। ये बातें फ्रेंड्स आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि इस ड्राइवर की पोजीशन की इंपॉर्टेंस आपको समझाई जा सके। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स के जॉब ऑक्यूपेशंस के बारे में, उनकी वैकेंसीज़ आपको दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप किन प्रोग्राम्स के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ईजी किस प्रोग्राम के अंडर होगा अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस है, आप ट्रक चलाना जानते हैं, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें ऑफ कोर्स आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं आपको डिटेल्स आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। इसमें ऐसी भी ऑप्शंस आपको मिलेंगी जिसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है और डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, कि ये डिपेंड करता है प्रोग्राम और प्रोविंस के ऊपर कि आप किस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपको मिलती है विदाउट आइल्स एंड विदाउट डिग्री, लेकिन बहुत सी ऑप्शंस ऐसी भी आपको मिलेंगी जिनमें आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो ये तमाम डिटेल्स जानने से पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ ट्रकिंग इंडस्ट्री का। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 47 एक एवरेज एज है जो इस वक्त ट्रकिंग इंडस्ट्री में ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, और 1/3 इसकी जो पॉपुलेशन है ट्रक ड्राइवर्स की वो ओवर 55 है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये कैनेडियन ट्रकिंग अलायंस की एक सर्वे रिपोर्ट है। और एवरेज सैलरी देख लीजिए, एनुअली तकरीबन $55,000 से $65,000 लिखी गई है इसमें, लेकिन ये एक बेसिक सैलरी है। ट्रकिंग इंडस्ट्री में लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं यहाँ पे, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनको तो पैसा बनाने की मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि एवरेज ट्रक ड्राइवर की एक मंथली इनकम जो है वो अराउंड 8,000 से $10,000 के करीब बन जाती है, उसके बेनिफिट्स, अलाउंस, ओवर टाइम और उसके बोनस मिला के। और अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया दे देता हूँ कि इस वक्त कनाडा में जो ट्रक ड्राइवर्स की जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं, क्यूबेक के प्रोविंस में 837 जॉब्स अवेलेबल हैं, अल्बर्टा में 546, ओंटारियो में 494, ब्रिटिश कोलंबिया में 427। आप ये देख सकते हैं कि हर प्रोविंस में ऑलमोस्ट ट्रकिंग इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल होती हैं, और ये वो जॉब वैकेंसीज हैं जो जॉब बैंक पे पब्लिश की गई हैं। और इसी तरह हर प्रोविंस ट्रक ड्राइवर्स के लिए अलग से प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में जगह बना के रखता है। ट्रक ड्राइवर्स बआसानी हर प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हैं किसी न किसी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर। जैसे क्यूबेक में स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के अंडर ट्रक ड्राइवर्स और हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ओंटारियो में इसका नॉक कोड होता है
7511 और ओंटारियो की एक स्ट्रीम है एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र इन डिमांड स्किल स्ट्रीम। उसके अंडर ओंटारियो में भी आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ओंटारियो के किसी भी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र मिलता है। और ब्रिटिश कोलंबिया में एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड कैटेगरीज में लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स को जॉब मिल सकता है। अल्बर्टा के प्रोविंस में अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम या अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंडर भी ट्रक ड्राइवर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैनीटोबा में भी ट्रक ड्राइवर्स अप्लाई कर सकते हैं उनके प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में फ्रेंड्स इनकी स्ट्रीम है क्रिटिकल स्किल्ड वर्कर्स। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के एम्प्लॉयर से अगर आपको जॉब ऑफ़र मिलता है तो इस प्रोविंस की स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम और एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम दोनों के अंडर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर सस्कैचुअन से है तो सस्कैचुअन के एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम और ऑक्यूपेशन इन डिमांड की कैटेगरी के अंडर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर नोवा स्कोशिया से है तो नोवा स्कोशिया ऑक्यूपेशन इन डिमांड की स्ट्रीम के अंडर ट्रक ड्राइवर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रक ड्राइवर्स कनाडा मूव होते हैं वो है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए आपको ऐसी कंडीशंस भी मिलेंगी जिनमें आपको आइल्स और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको आइल्स भी करना पड़ता है किसी और स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए तो फॉर अ ट्रक ड्राइवर आपको मिनिमम 4 बैंड में आइल्स क्लियर करना है और एजुकेशन में 10+2 FA या FSC की डिग्री और उसका ECA आपने करवाना है। तो फ्रेंड टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना एज अ ट्रक ड्राइवर बहुत ही ईजी है। इसमें सिर्फ आपको एक जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होती है। बहुत ही सिंपल और ईजी सा प्रोसेस है। मैं वो प्रोसेस ब्रीफली आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको वैकेंसीज़ की तरफ लेके जाऊँगा। इसमें अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक परमानेंट और फुल टाइम जॉब ऑफ़र की ज़रूरत होती है। कनाडा के किसी भी प्रोविंस किसी भी एम्प्लॉयर से अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है तो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए जो आपको मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है उसमें है आपका एक वैलिड पासपोर्ट, आपके 2 फ़ोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ करंट इमिग्रेशन स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट और आपके LMIA की कॉपी जो आपको भेजा है आपके एम्प्लॉयर ने आपके जॉब ऑफ़र के साथ। अगर आपका एम्प्लॉयर क्यूबेक के प्रोविंस से है तो तब आपको LMIA नहीं भेजा जाता, तब आपको भेजा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और इसके अलावा अगर IRCC की तरफ से आपको ऑनलाइन कोई और रिक्वायरमेंट पूरा करने को बोला जाता है तो आपने वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरा करने हैं, वरना इसमें आपको यूजुअली आइल्स और डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। इन्हीं के बेस पे आपको वर्क परमिट भी मिलता है और बाद में कैनेडियन एम्बेसी आपको वीज़ा भी लगा के देती है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। और इसकी जो वीज़ा फ़ीस है फ्रेंड्स वो है $155 फॉर ईच पर्सन। $155 आपकी वर्क परमिट की फ़ीस होती है जिसमें आपने $100 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं वर्क परमिट होल्डर कार्ड की फ़ीस। तो टोटल आपके $255 फ़ी पे करनी है अपने वर्क परमिट के लिए, प्लस $85 आपने एम्बेसी में और पे करने होते हैं अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। ये आपका टोटल ख़र्चा आता है कनाडा में टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर वर्क परमिट लेने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट पे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ज़बरदस्त वैकेंसीज़ शेयर करूँगा। ये मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखी हैं। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपको इन स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये तमाम वैकेंसीज़ उन एम्प्लॉयर्स की तरफ से हैं जो ऑलरेडी लीमिया के लिए अप्लाई कर चुके हैं या जिनके पास लीमिया अप्रूव्ड अवेलेबल है। तो ये एक जॉब मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर की जॉब है। गोरा ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम है। मैनीटोबा के प्रोविंस में ये जॉब है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम। 3 वैकेंसीज़ हैं इस कंपनी के पास। दिस एम्प्लॉयर हैज़ अप्लाइड फॉर अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्होंने अप्लाई कर रखा है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, एजुकेशन में नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। आपके पास ऑफ कोर्स हैवी लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और आप ये नीचे आके देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस वाला डिस्क्लेमर स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके देखते हैं तो इसका ईमेल एड्रेस आ रहा है। आपने इस एम्प्लॉयर को अपना रिज्यूमे और अपना कवरिंग लेटर भेजना है, लेकिन ख़ास ख्याल रखना है कि आपका रिज्यूमे और कवरिंग लेटर प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में हो और आपके कवरिंग लेटर में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस नॉक कोड के अंडर अप्लाई कर रहे हैं और किस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो जॉब वैकेंसी दिखाना चाह रहा था ये भी हम ओपन करके देखते हैं। मैनीटोबा की ये वैकेंसी है। क्रीक साइड ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम है। परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। 20 वैकेंसीज़ हैं इस एम्प्लॉयर के पास। तो बहुत अच्छा चांस है इस एम्प्लॉयर को अगर आप लोग अप्लाई करते हैं। दिस एम्प्लॉयर हैज़ अप्लाइड फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये भी लीमिया के लिए अप्लाई कर चुका है ऑलरेडी। और इस जॉब ओपनिंग में भी जब हम शो हाउ टू अप्लाई पे आते हैं तो उसके नीचे आपको कोई इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस वाला डिस्क्लेमर स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। आप लोग नीचे भी जाके देख सकते हैं। पेज के एंड तक आ गए हम।
कहीं पे भी आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हो कि आपका कनाडा में होना ज़रूरी है। तो इस एम्प्लॉयर का भी ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपने इसको अपना रिज्यूमे और कवरिंग लेटर भेजना है जॉब एप्लीकेशन के साथ। टोटल 4 जॉब वैकेंसीज फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक लंबी लिस्ट है। आप तमाम इन एम्प्लॉयर्स को अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि ये तमाम वो एम्प्लॉयर्स हैं जो फ़ॉरेन वर्कर्स को ही हायर करना चाहते हैं। ये 2 मैंने आपको मैनीटोबा की वैकेंसीज़ दिखाई फ्रेंड्स। अभी किसी दूसरे प्रोविंस की भी वैकेंसी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक सस्केचुअन की जॉब ओपनिंग है, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर की जॉब है। इस कंपनी का नाम है जैज़ ट्रांसपोर्टेशन। 40 से 60 घंटे वीकली काम है, परमानेंट फुल टाइम। 2 वैकेंसीज़ हैं इनके पास। और इस एम्प्लॉयर के पास लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी LMIA अप्रूव्ड अवेलेबल है। इस एम्प्लॉय के पास बहुत फास्ट हायरिंग के चांसेस हैं। कुछ ही वीक्स में आपका वर्क परमिट इशू हो सकता है अगर आपका ये एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र लेटर इशू कर देता है। इस वैकेंसी में भी आपको कोई इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस का डिस्क्लेमर स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। तो शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके देखते हैं। इस एम्प्लॉयर ने भी अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर रखा है। अपने इनको अपना रिज्यूमे और कवरिंग लेटर भेजना है। तो फ्रेंड्स, ये एक न्यू बर्न्सविक की एक और जॉब है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की। इसकी कंपनी का नाम है मैकॉन्ची ट्रकिंग। 20 से $25 पर आवर सैलरी ऑफर कर रहे हैं। परमानेंट और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। 3 वैकेंसीज़ हैं। दिस एम्प्लॉयर हैज़ एन अप्रूव्ड लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके पास भी लीमिया अप्रूव्ड अवेलेबल है। और जब इसकी नीचे डिटेल्स में आते हैं तो शो हाउ टू अप्लाई के बाद आप देख सकते हैं इसमें भी आपको इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस का कोई डिस्क्लेमर स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। इन जॉब वैकेंसीज़ की ख़ास बात ही यही है कि इसमें आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी कि आपका कनाडा में होना ज़रूरी है। अगर वो स्टेटमेंट होती भी है तो मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए। शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस आ रहा है। अपना प्रॉपर रिज्यूमे और कवरिंग लेटर भेजना है। आप में से जिन लोगों के पास भी हैवी ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है, लाइसेंस है, आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। कनाडा आने का बहुत ही अच्छा और फास्ट प्रोसेस हो सकता है आप लोगों के लिए। और एज अ ट्रक ड्राइवर जब आप कनाडा आ जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम के अंडर आएँ, चाहे टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, एंड ऑफ द डे आपको PR मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने ट्रकिंग इंडस्ट्री की जॉब वैकेंसीज़ देखी और आपने प्रोविंस देख लेना है कि किस प्रोविंस से आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र इशू कर रहा है। उस प्रोविंस के रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंडर ही आप लोग अप्लाई कीजिए, या आप टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और ईजी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना बहुत ही आसान है। ऑनलाइन आपको वर्क परमिट मिल जाता है और बआसानी कुछ ही वीक्स में आप लोग कनाडा मूव हो सकते हैं जॉब ऑफ़र मिलने के बाद। अगर इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर ईमेल पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।